ये पूरे जगत के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अब हमारे ब्रज वृंदावन में धोती कुर्ता पहन के, साड़ी पहन के माताएं भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का भजन करते हैं। एक्चुअली जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, जिसमें 1000 चतुर्युग में 1000 बार कलयुग आता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही बस है कि जो श्री कृष्ण जी इस धराधाम पे आते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से आते हैं। तो जब श्री कृष्ण जी आते हैं एक्चुअली में द्वापर में। राधे राधे। इसी बीच आए हैं, हमको 2 श्रद्धालु मिले हैं जो कि ब्रज और गोवर्धन की परिक्रमा के लिए आए थे। अभी कल उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है और इसी बीच वो वृंदावन भ्रमण करने के लिए भी आए हैं। अभी वो यमुना स्नान करने के लिए तैयार हैं। राधे राधे। राधे राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जय 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 राधे, जय जय श्याम, जय 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 श्री वृंदावन धाम। कार्तिक मास चल रहा है, और कार्तिक मास मतलब जो 12 महीने होते हैं, वैसे तो हमको पूरे 12 महीने भगवान का सेवा करना चाहिए, अर्च विग्रहों का, और उनका नाम जप करना चाहिए। पर इन 12 मास में से भगवान इतने दयालु हैं कि वो चतुर्मास हमको दे देते हैं कि चलो आप 12 महीने नहीं कर पा रहे, चतुर्मास में करिए। चतुर्मास में 4 मास आते हैं, और इन 4 मास में भी अगर नहीं हो पाता है तो फिर आता है जो सबसे ऑस्पिशियस मंथ होता है वैष्णवों का, वो है कार्तिक मास। और ये कार्तिक का महीना ही चल रहा है, और कार्तिक मंथ में हमने अभी गोवर्धन परिक्रमा कर रहा है, और कार्तिक मास में हम यहाँ पर आए हुए हैं यमुना के तट पर यमुना जी में स्नान करने। तो आप सबसे भी अनुग्रह है, धामवास कीजिए, कुछ दिन धामवास कीजिए, कुछ नाम जप कीजिए, और इस कार्तिक माह का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, इससे पहले भी आप आ चुके हैं? हाँ जी, मैं 2021 से एक्चुअली इस्कॉन से जुड़ा हूँ, और तब से मैं इस्कॉन के संग साथियों के साथ, अपना भक्तों के साथ हमेशा आता हूँ। अच्छा अच्छा। जो लोग जो गृहस्थ से जुड़े हुए हैं पर जो अपने परिवार के समय से नहीं, मतलब उनका समय नहीं निकाल पाते हैं, उनके लिए क्या उपदेश, जो नहीं आ सकते उनके लिए कुछ? अगर आप लोग धामवास नहीं आ पा रहे हैं, तो जैसे कि बताया जाता है कि मतलब शास्त्र में आता है, श्रम एव ही केवलम। मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं और उसमें अगर हम भगवान को नहीं जोड़ पा रहे हैं, या जैसे धाम नहीं आ पा रहे, चलो कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ घर पे रह के भी अगर भगवान का नाम जप नहीं कर पा रहे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, तो अगर हम घर पे रह के भी भगवान का नाम लेते हैं प्रॉपर माला पे, क्योंकि जैसे शिव जी हैं, जैसे वैष्णव नाम यथा शंभु, जो सबसे बड़े वैष्णव हैं वो शिव जी हैं, वो भी माला पे भगवान का नाम करते हैं। हर सन्यासी भगवान का नाम माला पे करता है, तो उसी तरह हम भी नाम भगवान का कर सकते हैं माला पे। और जो भी प्रामाणिक संप्रदाय हैं हमारे यहाँ, इतने अच्छा है कि भारत में काफ़ी प्रामाणिक संप्रदाय हैं, तो वहाँ से आप जुड़ें। जैसे कि विदेशी भी हमसे जुड़ रहे हैं इस्कॉन से, है ना, गौड़ी वैष्णव संप्रदाय से, तो इस तरह से आप भी जुड़ें और भक्ति करें। हरे कृष्ण। अच्छा, जो प्रभुपाद जी ने कहा था उसमें वो बताते हैं कि श्री कृष्ण ही इस संसार के जो साक्षात ईश्वर हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे और राम जी हैं, और जो शंकर भगवान हैं, गणेश जी हैं, और अन्य देवता हैं, उनमें और जिनमें श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी में ऐसी क्या खास बात है जो श्रेष्ठ है? एक मिनट बस रुकेंगे, एक मिनट में कोई। जी हाँ, जैसा कि आपका ये प्रश्न है, तो इसका भागवतम में काफ़ी अच्छा आंसर है। मतलब मैं अपने मुखाग्रविंद से नहीं, इसका मैं भागवतम के द्वारा शास्त्रों के प्रमाण से मैं देना चाहूँगा। जैसे कि बताया जाता है, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब ये आपका श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 3रा अध्याय का 28वां श्लोक है, और उसमें बताते हैं एते चांस कला पुंसा, मतलब बाकी जो भी देवी देवता हैं या जो भगवान के और अवतार होते हैं, चाहे वो वराह रूप में हो, चाहे वो राम जी के रूप में हो, वो सब उनके कलाएँ होती हैं, और जो कलाएँ हैं वो होती हैं। पर जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो एक बोलते हैं कि ये पूर्ण चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा के भी कलाएँ होती हैं, 15 दिन में अलग अलग घटता है, बढ़ता है, बट एक पूर्ण चंद्रमा होता है, वैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोला जाता है श्री कृष्ण जी को। तो उस तरह से जो श्री कृष्ण है वही पुरुषोत्तम भगवान है, संपूर्ण संपूर्ण सब कुछ वही है। हाँ, इसका क्लेम भगवान खुद स्वयं अपना भगवत गीता में भी करते हैं। और जो भगवत गीता को एक बार अच्छे से पढ़ लेगा, उसको इसमें बिल्कुल मतलब 0 संदेह होगा कि ऐसा कुछ मतलब भगवान कृष्ण नहीं है, और शास्त्र भी यही बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी जैसे भगवान का है, भगवान के बारे में है, तो उससे भी ये ज्ञात होता है कि इसको भागवतम बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम, या भगवान ने कुछ बोला तो उसको भगवत गीता बोल दिया। और जैसे शिव जी ने भी गीता बोली है, उसको रुद्र गीता बोलते हैं, उसको भगवत गीता नहीं बोलते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कई लोगों ने गीता बोली, लेकिन उनका लिए अलग अलग वर्ड यूज़ किया गया। केवल जो कृष्ण जी ने बोला उसके लिए बस कृष्ण गीता नहीं बोलते, उसके लिए बोलते हैं भगवत गीता। तो ये काफ़ी अच्छा है कि इससे हमको पता चलता है कि भगवत गीता ये कृष्ण है जो स्वयं ही भगवान है।
अच्छा, तो आपने यहाँ पे दर्शन भी किए होंगे सभी मंदिरों के? हाँ जी, वैसे तो यहाँ पे जो प्रामाणिक अगर देखा जाए, जो षट गोस्वामी आए थे गौर निताई जी की साइड से, जो गौरांग महाप्रभु की जो षट गोस्वामी जो शिष्य थे, और वो यहाँ पे जो आए थे, तो उनके यहाँ पे बहुत सारे, अभी आप जैसे पीछे साइड को देख सकते हैं, हमारा इस्कॉन का कीर्तन हो रहा है, कीर्तन मंडली से इस बार आए थे। इस बार ये वाला जो हमारा चतुर्युग चल रहा है इसमें आए हुए थे, और इस जिसमें श्री कृष्ण जी स्वयं आते हैं, उसमें ही जो कलयुग है उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं आते हैं, इसके अलावा नहीं आते। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये वाला जो हमारा कलयुग चल रहा है, ये वाला जो हमारा चतुर्युग चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1000 चतुर्युग में एक बार आपको मौका मिल रहा है कि भगवान स्वयं आके हमको बता रहे हैं कि भगवान का नाम लो, और इस तरह से वो हरिनाम बांटो। और जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये यथामम प्रपद्यन्ते, मतलब जो मुझे जिस तरह से बचता है उसको मैं उस तरह से फल देता हूँ। पर जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो वो ये नहीं देखते कि कौन पात्र है, कौन कुपात्र है, वो सबको ही हरि नाम देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं ये जिनको एक्चुअली में मलिच्छ बोला गया था, जो कि कहीं पे भी, किंतु अब यहाँ पे ये खुद स्वयं ही भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है कि अत्यधिक मात्रा में इस्कॉन के लोग ही यहाँ पे आते हैं। मैंने देखा है रसिया और अमेरिका, इंग्लैंड, यानी कि बहुत से विदेशी देशों में जो कि ईसाइयों के देश हैं, वहाँ पे अधिकतर मात्रा में ईसाई लोग की संख्या है। वो हिंदू धर्म वहाँ पे ज़्यादा अत्यधिक जनसंख्या हो जा रही है, फैलता जा रहा है। हिंदू धर्म के संस्कार लोग, विदेशी लोग अपना रहे हैं। ऐसा क्या मतलब प्रभुपाद जी ने उनको क्या खास बात बताई कि उन्होंने ये अपनाना चाहा? एक्चुअली अगर कोई पर्सन है और वो अगर हाफ गिटार सीखा है, और कोई पर्सन है जिसने बिल्कुल भी गिटार नहीं सीखा है, तो जिसने हाफ गिटार सीखा है अगर वो आएगा किसी अपने टीचर के पास, तो उससे टीचर्स बेसिकली डबल पैसे लेते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेते हैं। एक जगह हो रहा था, ये स्टोरी है। तो वो पूछते हैं बालक कि जिनसे नहीं आता उनसे आप इतना कम पैसे लेते हो, और मेरे को तो आता है थोड़ा थोड़ा, तो मेरे से क्यों आप इतना ज़्यादा ले रहे हो? तो उन्होंने बताया क्योंकि आपको जो आता है वो भुलाने के लिए मैं आपसे डबल पैसे ले रहा हूँ, है ना। जो आपको आता है वो थोड़ा सा गलत आता है। हम में क्या है, हम भारतीय हैं, और हम किसी भी, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे कोई पर्सन ही क्यों ना हो, उनको जब हम पूछते हैं तो पूछते पूछते हम उनको भगवान बोलने लगते हैं। पर शास्त्र में इसका बोला गया है कि भगवान में 6 विशेष वो होते हैं, वैभव पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला ऑपुलेंस, मतलब वो ऐश्वर्य उनके पास अपार होगा, शक्ति उनके पास अपार होगी, धन अपार होगा, है ना। मतलब जो रिनंसिएशन है, संन्यास, वो अलग होगा, फेमस वो बहुत ज़्यादा होंगे, और भी मतलब वो सबसे ज़्यादा सुंदर होंगे। तो ये सब जो क्वालिटीज़ है वो हम देख सकते हैं कि एक्चुअली में कोई भी देवी देवता या किन्हीं के भी पास नहीं है। ये 6 की 6 क्वालिटीज़ ये केवल हैं कृष्ण भगवान में। तो ये जो क्वालिटीज़ है ये उन्होंने सीधा जाके उनको दिया, और उन्होंने इसको विथ क्वेश्चंस, विथ फैक्ट्स इसको अपनाया, ना कि अपने माइंड में कुछ भर के। क्योंकि जब आपके माइंड में कुछ है और सामने से कोई आपको सही बात भी बताता है तो हम उसका विरोधाभास करते हैं, हम उसका विरोधाभास करने लगते हैं। पर उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से आप उनका ये चीज़ देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी को बोला गया है आवेश अवतार। आवेश अवतार इन द सेंस कि हम उनको भगवान नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने भी कहीं पे खुद को नहीं बोला है, पर आवेश अवतार इन द सेंस कि भगवान एक शक्ति देते हैं कि वो या तो वो कभी कभी खुद आते हैं या तो कभी अपने भक्तों के माध्यम से ये धर्म प्रचार करते हैं। वो दास थे भगवान के डायरेक्टली, वो नित्य सिद्ध वैष्णव है। वो यहाँ आए और उन्होंने इतना ज़्यादा प्रचार किया। हम तो यहाँ पे लोगों को अगर एक गीता देते हैं रोड पे या रोड के किनारे, तो उनको लेने में इतना तकलीफ, और लेके फिर उनको पढ़ने में इतना तकलीफ, और लेते समय भी उनके 100 क्वेश्चंस, भले वो 250 रुपये 300 रुपये की क्यों ना हो, और उन्होंने विदेश जाके इतना प्रचार किया, तो उनका तो बात ही निराली है। ये बहुत यात्रा बहुत ही कष्ट में होगी, क्योंकि शुरू में जो मतलब धर्म को, ये धर्म है उनके लिए अनभिज्ञ था, एकदम से अनजान था कि कौन थे। उन्होंने समझाने में बहुत ही कठिनाई आई होगी। मैंने सुना था कि वो थोड़ा सा ही धन लेके गया थे कुछ, और उसमें ही उन्होंने बहुत सारे जो दक्षिणा में मिलता है, जो दक्षिणा में धन मिला था उससे बहुत सारे मंदिर स्थापित कर दिए। देश विदेशों में भी इस्कॉन टेम्पल है। वो मतलब शुरू में सुना था कि उनको विदेशों से पुजारी लाने पड़ते थे। कोई हिंदू लोग भी, जो हिंदू लोग से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो तो पूजा पाठ भी नहीं करते थे। ये एक्चुअली क्या था कि जो पहले से जो धर्म था उसको उस तरह से बनाया गया था कि जो ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण, उस तरह से इसको ले लिया गया था। और इसको जो सो कॉल्ड, मतलब जो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स है, वो इसको एज इट इज़ रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि और भी लोग इसमें ब्राह्मण बने। और सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ पे होगी, जैसे कि अब वृंदावन बोल लो या काशी बोल लो, और जाके जो ब्राह्मण्स हैं जिनको ज़्यादा तवज्जो मिलती है,
उनका ये और ज़्यादा मानना था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये विदेशी भक्त आ गए और ये ब्राह्मण दीक्षित होने लगे तो उनकी क्या वैल्यू रह जाएगी। जैसे कि कल ही हम एक जगह पे कथा कर रहे थे, वो काफ़ी अच्छा कथा सुना रहे थे, वहाँ पे एक पुजारी प्रभु आए, उनका यही था कि अगर आप ही लोग पूरा कथा सुनाओगे तो हमारा क्या होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा दिक्कतें जाती हैं, तो लोग आते हैं, लोग इसका फिर विरोधाभास करते हैं, चाहे चीज़ें सही क्यों ना हो। और हाँ, प्रभुपाद जी मात्र 40 रुपये लेके गए थे, और कोई उनके लिए बहुत ही कोई बड़ा सा शिप नहीं आया था, उनके लिए स्टार्टिंग में आया था केवल जलदूत, और जलदूत नाम से जो मालवाहक एक जहाज़ था उसके द्वारा वो वहाँ पे गए हुए थे। और बस यही एक स्टोरी है। और इसके अलावा उनको कई बार मतलब 2 बार हार्ट अटैक भी आया था, सेम जहाज़ में ही, रास्ते में ही, किंतु भगवान ने उनका हेल्प किया, सहायता की। भगवान हमारा परीक्षा लेते हैं, पर हमको थोड़ा सा अगर कष्टों में रखते हैं और अगर हम उसको कष्टों को सहते हैं और फिर उनको हम पार करते हैं तो भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं। और प्रभुपाद जी का कहना है कि उनको 2 बार भगवान ने परीक्षा ली, पहला जब उनके पास कुछ नहीं था, और दूसरा जब उनके पास सब कुछ आ गया। जब सब कुछ भी आता है तो लोगों का माइंड थोड़ा सा विचलित हो जाता है, पर उनका बिल्कुल उद्देश्य कहीं पे भी विचलित नहीं हुआ। उन्होंने अपने 108 मंदिर बनवाए, 10,000 भक्त बनाए, और उसके बाद फिर और जो प्रचार प्रसार हुआ वो हम देख ही सकते हैं। और उस तरह से आप अपने नज़दीकी इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहाँ से जुड़िए। एक्चुअली में इस्कॉन का जो उद्देश्य है वो मंदिर बनाना नहीं है। आप देखिए कहीं पे भी अगर मंदिर बनता है इस्कॉन का, तो उससे पहले वहाँ पे वो भक्त बनाते हैं, लोगों को माला कराते हैं, लोगों को 4 नियम का पालन करवाते हैं, लोगों से शराब और ये सब बोलते हैं कि छोड़ो, है ना। ऐसा कोई नहीं है कि बस आप हमको दीक्षा ले लो और बाकी आप हर गुरु पूर्णिमा में आना और कुछ हमको लक्ष्मी देते जाना, वैसा वाला कोई उद्देश्य नहीं रहता इस्कॉन का। तो इस्कॉन को आप ऐसा ना समझें। और जो बड़े बड़े मंदिर हाँ इस्कॉन बनवाता है, तो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि जब ये क्वेश्चन प्रभुपाद जी से किया गया था, तो जब प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो भगवान है वो तो एक मतलब कीड़े में भी हैं, पर क्या हम उस कीड़े का जाके पूजा करेंगे? नहीं। इसलिए हम बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं और भगवान को इतने अच्छे से सजाते हैं कि जिसमें आप लोग आएँ, भगवान को देखें, उनका अर्चना विग्रह करें और अपना ये लाभ उठाएं इस तरह से। अच्छा, आज प्रभु का जन्मदिन दिवस था, हैप्पी बर्थडे प्रभु को। और ये अभी ये दोनों संत हैं वो स्नान कर रहे हैं यमुना जी। हमको इनसे मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। उम्मीद करते हैं कि ऐसे संत हमको मिलते रहें। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो 1 लाइक ज़रूर करें और मिलते रहें हमारी अनेकों नई वीडियो से। तब तक के लिए राधे राधे। एक फोटो और हो जाए वो थंबनेल के लिए। ये हमेशा ही निकलती है, ये चैतन्य महाप्रभु के टाइम से निकल रही है और ये हमेशा ही निकलती रहेगी। हाँ, बीच में ये थोड़ा सा बंद हो गया था क्योंकि जो अप्रामाणिक संप्रदाय होते हैं उनके कारण ये काफ़ी दिक्कत में गया था, पर इसको हमारे आचार्यों द्वारा पुनः स्थापित किया गया है। और जो लोग बोलते हैं जैसे कि इस्कॉन विदेशी संस्था है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, आचार्यों को इतनी शक्ति होती कि उनको पहले से ही पता था कि हम जो हैं हम कॉपी करेंगे किनको, यूएस के लोगों को, यूके के लोगों को। तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ पहले से पता थी, तो उन्होंने पहले से ही ये चीज़ बताया था कि हमको जो है वो प्रचार करना है कहाँ पे, विदेश में। क्योंकि अब हम 2 शर्ट पैंट पहनते हैं किनको देख के, विदेशियों को देख के, पर क्योंकि ये विदेशी जैसे कि धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तो उस तरह से अब हम भी उनको देख के वापस अपने धोती कुर्ता के उसमें आ पा रहे हैं। यानी कि जो हिंदुस्तानी लोगों की ये प्रवृत्ति रही है कि हमेशा से ही जो विदेशी लोग रहते हैं उनकी कॉपी करता आया है, तो उन्होंने ये धर्म पहले से ही विदेशी लोगों में डालना चाहा, ये संस्कार उन्होंने ही देने चाहे। तो उसी प्रकार से भारतीय लोग उनसे ये सीख रहा है, विदेशी लोगों से सीख रहा है। अच्छा।